पांचवा अध्याय देवी जी की स्तुति और अंबिका के रूप की प्रशंसा। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु, अग्नि का काम भी वही करने लगी। देवताओं को तो अपमानित, पराजित और राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों राक्षसों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर मैं तुम्हारे महान संकट तत्क्षण दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास सभी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम संयम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमस्कार, ज्योत सोना रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शिव शंकर की पत्नी माता जी को नमस्कार हो। दुर्गा संकट को पार करने वाली दुर्गपारा सार रूप सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती उसे नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में कही गई है उसे नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा और छाया रूप में स्थित है उसे नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तृष्णा रूप में स्थित है उसे नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति श्रद्धा रूप में स्थित है उसे नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसे नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और जो लक्ष्मी रूप में स्थित है उसे नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप में स्थित है उसे नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है उसको नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है उसको नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है उसको नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार हो, उसको बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री हो और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है उसको नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है उसको नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इस प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगला रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी विपत्तियां आपत्तियां दूर करे, दुष्ट दैत्यों से हमारी रक्षा करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्तिपूर्वक नम्रता से स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए पार्वती जी आईं। उस समय सुंदर भौहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उसके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अम्बा जी का प्राकट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली काली का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रभावित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी हुई है। वैसा उत्तम परम सुंदर किसी में आज तक हमने नहीं देखा। हे असुरराज, वह देवी कौन है? इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण कर लीजिए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही तो है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे ही आप उसे ग्रहण कर लीजिए। ऋषि बोले, तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर
देवी जी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही मेरे पास आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर जा पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर देवी जी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। मुझे उसने आपके पास भेजा है। मैं वहाँ जो उसकी आज्ञा नहीं मानता मैं उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्छय श्रवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है, तथा और भी जितने देव गंधर्व नागों के पास रत्न हैं वे सब मेरे हैं। हे देवी, अब वे सभी रत्न मेरी हो चुके हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रत्न मान रहे हैं। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ ही जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले। इस प्रकार दूत ने देवी से कहा। तब जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार मिथ्या करूं? प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे, संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में कोई ऐसा है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर रहा हो? तू तो स्त्री है, फिर अकेली बैठी है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी? इस तरह चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने सोची ही नहीं थी। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वह वही करे। बोलो अंबिका मैया की जय।